तो मैंने लिया है 75 दिन का चैलेंज, 75 डेज़ का चैलेंज, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। मेरे आस-पास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे कलीग सब ये कहते हैं कि भाई तू तो बहुत फिट है, खेलता है, सॉकर खेलता है, जिम जाता है, बट मैं जानता हूँ कि मैं फिट नहीं हूँ। मैं हूँ ओवरवेट। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच और वज़न है करीब 80.5, जो कि बहुत ज़्यादा है। आइडियली मेरा वेट जो है मेरी हाइट के मुताबिक 65 टू 70 के बीच में होना चाहिए और ये सारा जो वेट का, ओवरवेट का रीज़न है वो है मेरी डाइट। मैं खाने-पीने का बहुत शौकीन हूँ, मीठा खाने का बहुत शौकीन हूँ और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मीठा देखते ही मुझे लगता है कि बस पेल के खा लो। और अगर कभी-कभी पार्टीज़ में थोड़ा बहुत ड्रिंक्स भी चलती हैं, वो भी एक रीज़न है। तो इसीलिए मैं मतलब मस्त रहता हूँ, बट मुझे कभी-कभी ये लगता है कि नहीं यार, बॉडी तो थोड़ी लीन और फिट होनी चाहिए। थोड़ा आदमी ऐसे ओवर वज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, ओवरवेट मेरे जॉइंट्स पे डालता है और मेरे जॉइंट्स को ख़राब कर रहा है। तो मैं ये चैलेंज इसलिए ले रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और इतने सालों से मैं कभी भी उस ब्रैकेट में नहीं आ पाया 65 टू 70 के। तो देखते हैं कि ये चैलेंज और मैं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके ये चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको डेली आपको अपना पूरा रूटीन दिखाऊँगा, मैं क्या खा रहा हूँ, कौन से सप्लीमेंट ले रहा हूँ, कौन से एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, कैसा मतलब मेरी दिनचर्या चल रही है। बस मेरे साथ बने रहिए। Step by step, we own the track. No turning back, no holding back. Side by side, we face the fight. Chasing the sunrise, breaking the night. Feel the rhythm in our veins. Every mile we break the chains. Together strong, we'll never fall. One for all, and all for all. Together we're unstoppable. आज मैं आया हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट्स लेने के लिए, रनिंग के लिए। ये है अपना गोइंग गॉन डिक्स स्पोर्टिंग गुड। अरे बेटा, देखते हैं अंदर क्या मिलता है भाई। कारमा शॉर्ट एडिडास अच्छा लग रहा है, ड्राई, क्विक ड्राई। बहुत कलरफुल है यार, इतना कलरफुल नहीं चाहिए। तो मैंने की है आज शॉपिंग, क्योंकि मैंने लिया है 75 दिन का चैलेंज, 75 डेज चैलेंज। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी तैयारी की जाए, क्योंकि मेरे जो शूज़ थे वो थोड़े से पुराने हो गए थे। तो रनिंग के लिए अच्छे शूज़ हमेशा लेने चाहिए ताकि जॉइंट्स में आपको ज़्यादा पेन ना हो। और उसके साथ साथ मैंने कुछ शॉपिंग भी की है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़े से मैंने कपड़े लिए क्योंकि मुझे थोड़े पसीना ज़्यादा आता है, तो ज़रा क्विकली ड्राई होने वाली शर्ट, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स लिए हैं। ये मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं अपने लिए, ये क्विक ड्राई हैं और अच्छे हैं। हालांकि ठंड है बट शॉर्ट्स आर फाइन, शॉर्ट्स मैं पहन सकता हूँ। ऊपर के लिए मुझे थोड़े से ऐसी जैकेट चाहिए थी जिसमें मैं रन कर सकूँ आराम से। तो एक थोड़ी से कैप्स चाहिए थे, तो मैंने 3-4 कैप ले लिए और एक जोड़ी ग्लव्स ले लिए, जो मतलब ठंड में थोड़ा मुझे बचाएंगे। जब ठंड ज़्यादा होगी और मेरा बाहर निकल के दौड़ने का मन होगा तो मैं ये ग्लव्स पहनूँगा, ये टोपी पहनूँगा, ये शॉर्ट्स पहनूँगा और मैं पहनूँगा अपनी लिए भी कुछ टी शर्ट्स, जो क्विक ड्राई टी शर्ट्स हैं। जल्दी इसमें पसीना आएगा लेकिन जल्दी सूख भी जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएंगी। और ये है मेरी एक जैकेट जो मैं सर्दियों में टी शर्ट के ऊपर पहनूँगा दौड़ते हुए। अच्छी जैकेट्स हैं और ये जल्दी ड्राई हो जाती हैं, लाइट वेट है। तो ये सब प्लानिंग है मेरी। ये कुछ और टी शर्ट्स हैं और कुछ स्वेट शर्ट्स हैं, सिंपली रनिंग करते हुए पहनने के लिए, थोड़ा इजी, थोड़ा अच्छा फील हो, लाइट फील हो। तो ये सब टी शर्ट्स मैंने ले रखी हैं। अब देखते हैं कितना यूज़ हो पाता है और मैं अपना चैलेंज कितनी शिद्दत से करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शूज़, क्योंकि शूज़ अगर अच्छे नहीं हैं, उनका कुशन अच्छा नहीं है
तो आपके घुटनों में, नीज़ में पेन होना तय है। तो भैया मैं तो हमेशा इस चीज़ पे ज़रा पूरा ध्यान रखता हूँ कि शूज़ थोड़े से महंगे हों बट अपने को जो है पूरा रिलैक्स मिले दौड़ते हुए, जॉइंट्स में पेन ना आए, ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और अच्छा फील हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ अपने को। इसके अलावा ये हैं होका के शूज़। ये होका के शूज़ बहुत बढ़िया होते हैं बाय द वे। और ये कौन सा है, लेकिन ये है होका का क्लिफ्टन 10। सुना है मैंने इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखेंगे, जब दौड़ेंगे तो पता चलेगा कैसा लगता है, एक्सरसाइज करेंगे तब पता चलेगा कि कैसा ये है। अब इसके साथ साथ जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे सप्लीमेंट्स। तो अभी मैं सारे सप्लीमेंट ले तो नहीं पाया, लेकिन जितने मेरे पास हैं उसको मैं यूज़ करूँगा। एक तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोइटिन प्लस D3, और एक है मेरा ये ओमेगा 3 फिश ऑयल, और एक है मेरा ये पावर कॉकटेल, और एक है मेरा ये फिटलाइन का रेस्टोरेट। ये दोनों फिटलाइन कंपनी के हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्यों मैं इनको ले रहा हूँ। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद मुझे लगा कि ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती एज के साथ साथ जल्दी अगर आप इतना सारा एक्सरसाइज और इतनी सारी रनिंग और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब आपको चाहिए भी। तो ये जो ग्लूकोसामिन है, ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोइटिन, राइट, ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो जोड़ और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए होता है। जो आपकी जो टिबिया और फेमोर वाली जो बोन होती है उसके बीच में हमारा कार्टिलेज होता है, कुशनिंग होती है। तो हमारी कुशनिंग जो है वो घिस जाती है जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या सॉकर खेलते हैं तो बहुत स्ट्रेस पड़ता है तो वो घिसती जाती हैं। और वो अगर ज़्यादा घिस जाए तो दोनों हड्डियाँ जो होती हैं उसके बीच का कुशन अगर ख़त्म हो जाए तो आपस में रगड़ने लगती है और आर्थराइटिस का डर रहता है। ये सब मुझे नॉलेज पहले से भी थी, बट ये जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट है नेचर मेड का ग्लूकोसामिन कॉन्ड्रोइटिन कॉम्प्लेक्स विद MSM ट्रिपल स्ट्रेंथ प्लस D3, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो D3 है इसके अंदर, और आपको पता ही है विटामिन D जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेरी कार्टिलेज को टूटने से बचाएगा। विटामिन D3 हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो ये सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट ली जाएगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा ये पावर कॉकटेल। ये मॉर्निंग ड्रिंक है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें सुबह एनर्जी और इम्यूनिटी और डाइजेशन बूस्ट करने के लिए ये होता है। इसमें विटामिन B, विटामिन C, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, प्रोबायोटिक, ये सब है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे लगा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जर्मनी बेस्ड कंपनी है फिटलाइन। तो मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगा और देखता हूँ कैसा इसका रिजल्ट रहता है। इसमें सब कुछ फाइबर, प्रोबायोटिक सब कुछ है जो पाचन के लिए, मतलब बेसिकली डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और दूसरा ये जो इनका प्रोडक्ट है ये है रेस्टोरेट। तो ये बेसिकली रात में रिकवरी के लिए, नींद और मिनरल बैलेंस के लिए होता है। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है जो मसल्स को मतलब बेसिकली रिलैक्स करता है और नींद को बेहतर करता है। ये जिंक है, इसमें सेलेनियम है जो बाल और हड्डियों को मजबूत रखता है, पूरे दिन शरीर को रिपेयर और रेजोनेट करता रहता है। रात में सोने से पहले मुझे ये लेना है, तो ये भी मैं ट्राई करूँगा। ये काफ़ी अच्छा है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अपना ये फ़िश ऑयल। ओमेगा 3 के बारे में आपने सुना ही होगा। ये EP और DHA होता है इसमें। यह आपके दिल, दिमाग और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। रनिंग और वर्कआउट के बाद आपको जो सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो दर्द होता है उसको ये कम करता है। आपके हार्ट को ठीक रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। तो ये सब मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एक प्रोटीन पाउडर लूँगा, और मैं लूँगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो मुझे अच्छा लगता है कि प्लांट बेस्ड ही होना चाहिए। मैं वो मिल्क वाला, आइसोलेट वाला प्रोटीन पाउडर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आई डोंट फील गुड आफ्टर टेकिंग दैट। तो थोड़ा सा मुझे कुछ एलर्जी है, तो मैं प्लांट बेस्ड लूँगा। वो मेरी प्रोटीन जो है उसकी मतलब जो भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी मेरी मसल्स को रिकवरी के लिए, उसको करेगा। तो वो मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा, जब वो आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद है मेरा डाइट चार्ट, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। लेकिन डाइट का कुछ सामान मैं लेके आया हूँ, बहुत सारी सैलड्स और बहुत सारी चीज़ें, पनीर, टोफू, चिकन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, फल फ्रूट्स लेके आए हैं, जो कि हम रेगुलरली भी लाते हैं, बट अभी थोड़ा प्लानिंग के साथ लाए हैं कि कितनी कैलोरी किस टाइम पे खानी है।
अब ये सब मैं ले तो आया हूँ, लेकिन इसको बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि उतना मैं उसमें, मुझे आपको पता ही है, अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है और मेरे पार्टनर इसमें एकदम परफेक्ट है। तो मैं उसकी हेल्प से अपना डाइट को रेगुलरली लेता रहूँगा और आपके साथ अपना पूरा प्रोग्राम डे बाय डे शेयर करता रहूँगा डाइट के साथ। थम्स अप गाइस।